सभी फिलासफर और मंक्स, यहाँ तक कि मेरा भी यही मानना है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास शख्सियत होता है। वह व्यक्ति यदि अपने टैलेंट को जानता है, अपने टैलेंट के अनुसार अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, तो मान के चलिए कि वह इस दुनिया में बहुत आगे जा रहा है। यहाँ तक कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी शख्सियत, अपने गोल, अपने एनर्जी को यही नहीं पता है कि वो अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं ऐसे 8 पॉइंट्स जिनको सुन करके आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये आठ थिंग्स ऐसे नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के लिए हैं। ये ऐसे विचार हैं जो महान से महान, आप जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, इन जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया है। इन्हीं 8 रूलों को फॉलो करके ऐसे महान पुरुष हुए जो आज दुनिया में विख्यात हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे लिए फोटोसिंथेसिस और दुनिया भर की बहुत सारी रिसर्च करके आज हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज जानते हैं कि ऐसे कौन से 8 थिंग्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, डिक्लेयर योरसेल्फ ए जीनियस। आपको अपने आप को ना जीनियस महसूस करना चाहिए, अपने आप को जीनियस घोषित करना चाहिए। तो जीनियस घोषित करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज, हर जगह ग्राउंड में जा करके बोलें ओ मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने दिमाग को ये फीलिंग दिलाना होगा कि मैं इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक यूनिक पीस हूँ, एक मास्टर पीस हूँ, मैं जीनियस हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और यकीन मानिए कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत ही आसान है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग, जो भी आप सोचते हैं वही आपका डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। हमारे माइंड के जितने भी न्यूरॉन्स काम करते हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और जिस तरह की मैसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, सेम उसी तरह का हमें पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक जीनियस के भांति ट्रीट करें, अपने माइंड को बार बार ये समझाते रहें कि हम जीनियस हैं। और एक हाँ विशेष चीज़ ये होती है कि अपनी नाकामयाबी की तुलना किसी कामयाब इंसान से कभी मत करें, उसको छोड़ दें। क्योंकि हर व्यक्ति, मैं बोला ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, उसके जैसा और दूसरा कोई नहीं हो सकता और ना ही है। दूसरी चीज़ होती है फोकस योर थॉट्स। आपको यदि आज तक आपने अपने थॉट्स पर फोकस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप ये एक डिसीजन लीजिए कि आप अपने थॉट्स के बारे में फोकस करेंगे। आप अपने को खाली समय देंगे, क्योंकि आप काम के लिए बहुत समय देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विचार के लिए समय दीजिए। तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे कि वास्तविकता में आप क्या हैं। आपको अपने आप के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो आप कैसे समझेंगे? आप खाली समय में बैठिए, अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या चाहता हूँ। यकीन मानिए कि कुछ ऐसे मैसेज, ऐसे विचार आपके दिमाग में आते होंगे जो आपको इस दुनिया से कुछ अलग यूनिक बनाएंगे, जो आपको ये बताएगा कि आपका गोल वास्तविकता में क्या है। और जिस दिन आपको आपका गोल पता चल जाएगा ना, यकीन मानिए कि उस दिन आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे कदम बढ़ा चुके होंगे। तो फोकस ऑन योर गोल्स, इसमें यह भी होता है कि आपको अपने गोल को इतने अच्छे ढंग से समझना है, अपने गोल को इतने अच्छे ढंग से कामयाब करना है। क्योंकि देखिए, इंसान यदि अपना कोई सपना लेकर के चलता है ना, वो सपना कभी पूरा नहीं होता, बल्कि हमको एक प्लानिंग करके चलना चाहिए, हमें प्लान बनाना चाहिए। जो प्लान बनाते हैं ना वही सक्सेस होते हैं, सपना कभी सक्सेस नहीं होता दोस्तों। तो आपको अपना गोल बनाना है, उस गोल के ऊपर हमेशा काम करते रहना है। गोल आपको कैसा पता चलेगा? जब भी आप खाली टाइम रहें। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच समय इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ समय, यहाँ काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ समय अपने खास काम के लिए निकालना पड़ेगा, अपने थिंकिंग के लिए निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। आपको यहाँ तक कि आपका माइंड कुछ ना कुछ आपको मैसेज देता रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और जब आपको ये मिल जाए ना, आपको ये पता चल जाए कि आपका जो दिमाग हमेशा कुछ बोलता रहेगा कि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और वो बड़ा करने में आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपना पहला कदम आप बढ़ा के तो देखिए। यकीन मानिए कि आपके लिए वो एक यूनिक वर्क होगा। जिस तरह से आप यूनिक है इस संसार में, उसी तरह से आपका वो काम भी आपके लिए यूनिक होगा। जी हाँ दोस्तों, बी ग्रेटफुल टू द गॉड के लिए हमेशा आप थैंकफुल रहिए। आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आज आपने मुझे ये समय दिया। आप प्रेजेंट में जिए,
प्रेजेंट में जो भी आपके साथ घटना हो रही है ना, उसके लिए भगवान को हमेशा थैंकफुल करिए। क्यों? और ख़ास तौर पर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि एंजर, जेलस, हैट्रेट, एंजाइटी, इनको तो अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटा के रखिए। आपको किसी से जो है क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए और किसी से के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये करने वाला व्यक्ति ना कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका दिमाग तो हमेशा रहेगा दूसरों से जलन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को ना एकदम से अपने माइंड से हटा दीजिए। लिव ए वंडरफुल लाइफ लाइक द चाइल्ड। आपको अपनी ज़िंदगी में ना एक बहुत ही आश्चर्यजनक ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, आपको हमेशा एक बच्चों के जैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। बच्चों के जैसे ज़िंदगी जीने का मतलब है कि आपके पास प्राउड तो हो लेकिन घमंड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्राउड हो, घमंड नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए आप ये मत सोचिए कि ये आपकी बहुत बड़ी अहमियत है, आप बहुत महान हो चुके हैं। उसके लिए आप ये सोचिए कि ये मैं नहीं, कोई शक्ति। अब इसमें आप ये भी नहीं करना है कि नहीं भगवान ऊपर से आसमान मुझे कोई शक्ति दे रहा है। आपको ये समझिए, जैसे एक बच्चा हर काम के लिए आश्चर्य होता है। यदि वो कुछ लिख रहा है ना तो सोचता है अरे मेरे से ये बन गया लिखते, ओहो मैं जिस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ उसका मैं सीन बना सकता हूँ अपने बुक को। बच्चों जैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिस तरह से बच्चे ना हर चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को एक अपने लिए मतलब उपहार टाइप से समझते हैं। वो कुछ भी यदि करते हैं, यदि फर्स्ट टाइम वो का बनाना सीखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि अरे मेरे से तो ये का बनाते बन गया। इस तरह से आपको हर काम को लेकर के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए ये मेरे से हो गया, ये बहुत बड़ी बात है यार कि मैं ये कर पा रहा हूँ। आपको इसके लिए भी गॉड को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ऑब्जर्व गुड थिंग्स इन अदर्स। आपको दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले ना तो आप उसके बारे में ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बारे में गुड थिंग्स ऑब्जर्व करिए, आप दूसरों के बारे में भी ऑब्जर्व करिए कि उसके बारे में क्या अच्छाई है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा अपने माइंड पे एफर्ट डालिए और समझिए कि अगला व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। जो आप उसमें अच्छाइयाँ पाते हैं उसको बताने की कोशिश करिए, उसकी तारीफ़ करिए, लेकिन तारीफ़ में ध्यान ये रखिए कि बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत होइए। आपको तारीफ़ कभी किसी की झूठी नहीं तारीफ़ करनी है, जो उसके बारे में असलियत है ना उसी तारीफ को आप बताइए और देखिए कि उसमें आपको उस टाइम पे आपका काइंड और लविंग एनर्जी उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होगा और यकीन मानिए कि वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगा। आपको अगले व्यक्ति से उसी तरह की भरोसा, यकीन और प्यार मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी और को ऑब्जर्व करें, उसके बारे में उसको देख करके और उसको समझने के बारे में चेष्टा करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब लास्ट में हम बात करेंगे कुछ 3 थिंग जो आइंस्टीन के बारे में था। तो आइंस्टीन वाज वेरी क्यूरियस। आइंस्टीन साहब इतने क्यूरियस व्यक्ति थे, इतने क्यूरियस थे, उनकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी नई चीज़ों के बारे में। वे इतने क्यूरियस थे कि अपने काम के दौरान ना वो काम को छोड़ करके कुछ नया सीखने लगते थे। कुछ काम जैसे कर रहे हैं उसके बारे में हमेशा कुछ नया सीखने की सोचते रहा करते थे, कुछ अलग करना। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ ना कि वो अपने काम के टाइम पे लगभग 700 से 800 नए बुक्स लिख डाले, नए राइटर बन गए वो। ठीक है, तो हमेशा अपने काम के प्रति आप क्यूरियस रखिए, आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, आपको नए नए चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। जितनी आप नई चीज़ें सीखेंगे ना, यकीन मानिए आपका जो ब्रेन है ना, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द आइसोलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आइंस्टीन को महान बनाने का सबसे बड़ा श्रेय मैं तो कहता हूँ यही जाता है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आइसोलेशन। आपको सिंगल रहने का ना मतलब समझना चाहिए। आपको हमेशा अपने लिए कुछ समय, अपने विचारों के लिए कुछ समय आपको अकेले रहना चाहिए। आपको अपने अकेले में ये समझना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, ये यूनिवर्स मुझे किस लिए बनाया है, इस यूनिवर्स को मैं क्या दे सकता हूँ, इस समाज को मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा आइसोलेट रहिए कम से कम कुछ समय के लिए। क्योंकि आइंस्टीन साहब का कहना भी था ना कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं समाज से अलग रहूं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि कुछ समय के लिए मैं अपने आप को समय दे पाऊं। इसके लिए उन्होंने एक काम किया करते थे, वो अपनी लकड़ी का नाव ले करके और नदी में उतर जाया करते थे, कुछ दूर तक जाया करते थे। वो लकड़ी के नाव में जाने का उनका खास रीज़न भी यही था कि वो अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहते, वो अपने आप को समय देना चाहते थे। वो अपने आप को सोचते थे कि मैं क्या हूँ और मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इस यूनिवर्स को आगे और मैं क्या दे सकता हूँ, इस आने वाली पीढ़ी को आगे और मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। 8वां है जो आइंस्टीन वाज एन अमेजिंग राइटर।
अब यदि मैं आपको बोल दूं कि आइंस्टीन कौन थे, आप ही यदि मेरे से पूछें कि आइंस्टीन कौन थे, मैं बोल दूं कि आइंस्टीन एक लेखक थे, आप चौंक जाएंगे। चौंकेंगे नहीं बल्कि आप मेरे ऊपर हंसने लगेंगे, यार आइंस्टीन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, ये कैसे बोल रहे हैं कि आइंस्टीन एक लेखक। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टीन बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने लगभग नहीं तो 300 से 400 पोयम, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें लिखी। दोस्तों एक बात कहा जाता है ना कि जब हम लिखते लिखते और दूसरों की बुक पढ़ते पढ़ते कभी अपनी बुक लिखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं ना, यकीन मानिए कि वही दिन आपकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है और आप सफल होने के लिए आधे दर्जे पे पहुंच चुके हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 थिंग्स जो है ना, वो आइंस्टीन साहब के लिए मेन जो है रामबाण कहे जा सकते हैं। एक है क्यूरियस, दूसरा है आइसोलेशन और तीसरा है राइटिंग। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहने की चाह उनको महान बनाती है। और यहाँ देखिए ना कि आज यही इसी चीज़ का परिणाम है कि हम उनके बारे में कई शोध करते हैं। हमने बहुत बड़े वैज्ञानिक भी उनके बारे में शोध कर रहे हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट तो आप एक यूनिक पीस हो। आप किसी की सफलता की तुलना अपने फेलियर से मत करिए। आप हैप्पी रहिए। आप इस दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो हर कुछ काम कर सकते हैं, बट आपको पॉजिटिव एनर्जी रखना चाहिए। आप यकीन मानिए कि जब आप पॉजिटिव विचार लेकर के किसी काम को करने की तैयारी करते हैं ना, उसी टाइम पे आपका आधा सफलता आपको मिल चुकी होती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। और ये चीज़ ये जब मान के रखिए कि जो भी इस संसार में है ना, जो भी आप सोच सकते हैं, वो यकीन मानिए कि आप पा भी सकते हैं। तो थैंकफुल टू वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम है +24/7। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो आप करते नहीं हैं, ठीक है। और बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले के वीडियो में ये बताया हूँ, मेरे द्वारा बताया गया है कि आप किस तरह से मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल प्लेज में जा करके और सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।